बेंजामिन ब्लूम जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर थे, 1985 में उन्होंने एक रिसर्च की जिसमें उन्होंने 120 एलीट परफॉर्मर्स का एक सैंपल सेलेक्ट किया और ये जानने की कोशिश की कि ये एलीट परफॉर्मर्स जो कि अपनी फील्ड के बेस्ट ऑफ द बेस्ट थे, जिन्होंने मल्टीपल इंटरनेशनल अवार्ड कॉम्पिटिशन्स जीते हुए थे और मल्टीपल अवार्ड्स विन किए हुए थे, आखिर इनकी इस एक्सपर्ट परफॉर्मेंस के पीछे क्या राज था, वो क्या फैक्टर्स थे जो कि कार फरमा थे। इस सिलसिले में बेंजामिन ब्लूम ने इन तमाम एलीट परफॉर्मर्स के बचपन का मुताला करने का फ़ैसला किया और जब उन्होंने उनके बचपन का मुताला किया तो हैरत की बात यह है कि ऐसी कोई इंडिकेशन नज़र नहीं आई जो कि ये वाजे कर सके कि ये परफॉर्मर आगे जाकर अपने फ्यूचर में अपनी फील्ड में एलीट परफॉर्मर बन जाएंगे, और ना ही उनके आईक्यू का उनकी सक्सेस के साथ कोई कोरिलेशन था। बेंजामिन ब्लूम ने मज़ीद रिसर्च की तो 3 फैक्टर्स थे जो कि इन तमाम एलीट परफॉर्मर्स में कॉमन नज़र आए उनको। उनमें पहला फैक्टर था, इन तमाम ने अपनी अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए इंटेंसिव प्रैक्टिस की हुई थी। दूसरा, दे हैड ऑल लर्न दैट स्किल अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डिवोटेड टीचर। इन तमाम ने जो ये स्किल डेवलप की थी अपनी फील्ड में, जो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया था, वो एक डिवोटेड टीचर की अंडर सुपरविजन किया था। एंड थर्ड फैक्टर, इस स्किल को डेवलप करने के लिए अपनी फील्ड में अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए इन तमाम को इनकी फैमिली की मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी। नाजरीन, आगे बढ़कर फाइनली जब प्रोफेसर बेंजामिन ब्लूम ने अपनी रिसर्च को कंक्लूड किया तो उन्होंने ये बताया कि किसी भी परफॉर्मर को एलीट परफॉर्मर बनने के लिए जो एक फैक्टर जिसकी ज़रूरत होती है, जो एक फैक्टर कार फरमा होता है, वो है प्रैक्टिस। लेकिन एक ख़ास किस्म की प्रैक्टिस, उसके 2 एलिमेंट्स उन्होंने शेयर किए और वो ये था कि अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस एंड सेकंड क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस। तो नाजरीन, इन 2 एलिमेंट्स में ऐसा क्या है कि वो कितना अमाउंट ऑफ टाइम है जो आप स्पेंड करें किसी स्किल को डेवलप करने में, तो आप उस स्किल में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ दैट प्रैक्टिस। आप जो प्रैक्टिस करें उसकी क्या क्वालिटी हो। आज हम इन्हीं 2 फैक्टर्स के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। नाजरीन, किसी भी फील्ड में अपनी परफॉर्मेंस को एक्सपर्ट लेवल की परफॉर्मेंस में ले जाना कोई आसान काम नहीं होता। काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, अपना वक्त लगाना पड़ता है, एनर्जी लगानी पड़ती है, अपने रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ते हैं। तो नाजरीन, एक्सपर्ट लेवल की परफॉर्मेंस तक पहुंचना कमज़ोर दिल लोगों का और जल्दबाज लोगों का काम तो हरगिज़ नहीं है। तो नाजरीन, बेंजामिन ब्लूम की रिसर्च का जो कंक्लूजन था, उसके नतीजे में हमने ये जाना था कि 2 एलिमेंट्स होने चाहिए आपकी प्रैक्टिस में। एक तो अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस एंड सेकंड क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस। तो आइए नाजरीन, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अपनी परफॉर्मेंस को एक्सपर्ट लेवल की परफॉर्मेंस पे ले जाने में कितनी अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस होनी चाहिए, कितना अरसा लगाना चाहिए कि हम अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बन जाएं। मैल्कम ग्लैडवेल, जो कि एक बेस्ट सेलिंग बुक है आउटलायर्स, उसका ऑथर है, उसमें उसने एक रूल डिस्कस किया है। जब उसने एलीट परफॉर्मर्स के ऊपर रिसर्च की तो एक रूल निकल के आया जिसको वो कहता है 10,000 आवर्स रूल, जिसमें वो ये कहता है कि किसी भी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट बनना, किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल करने के लिए 10,000 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। लेकिन एक ख़ास किस्म की प्रैक्टिस की जाए तो, यानी कि एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि अमाउंट ऑफ टाइम कितना लग सकता है, 10,000 आवर्स। तो आप ये देख सकते हैं कि आप इस वक्त अपनी स्किल के किस लेवल पे खड़े हुए हैं और उस तक पहुंचने के लिए आपने ऑलरेडी कितने आवर्स की प्रैक्टिस कर ली है और मज़ीद कितने आवर्स की प्रैक्टिस आपको चाहिए। हम फिर किसी वीडियो में इस 10,000 आवर्स रूल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम चलते हैं अपनी उस प्रैक्टिस के सेकंड एलिमेंट पर, यानी कि क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस। यानी कि मैल्कम ग्लैडवेल भी कहता है कि 10,000 आवर्स चाहिए किसी भी स्किल को मास्टर करने के लिए, लेकिन
10,000 आवर्स की जो प्रैक्टिस है वो एक ख़ास किस्म की प्रैक्टिस है, वो कहता है, अगर करेक्ट प्रैक्टिस हो। नाज़रीन, बचपन से हमने सुन रखा है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस करो तो परफेक्ट हो जाओगे। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ की कॉन्टेक्स्ट में और दूसरों के ऊपर नज़र डालें जिन्होंने अपनी स्किल को पॉलिश करने पर वक्त लगाया, मेहनत की है, तो हम ये देखेंगे, हमारी ऑब्जर्वेशन ये बनती है कि सब तो एक्सपर्ट नहीं बन जाते अपनी फील्ड में। यानी कि मेहनत करने के बावजूद, वक्त लगाने के बावजूद सब अपनी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन पाते, सब अपनी परफॉर्मेंस को एक्सपर्ट लेवल की परफॉर्मेंस में नहीं ले जा पाते, बल्कि वो चंद ही लोग होते हैं। तो नाजरीन, उन चंद लोगों की प्रैक्टिस में ऐसा क्या होता है जो कि बाकी दीगर लोग उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते और ये चंद लोग उस एक्सपर्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो रिसर्च कहती है कि वो एक ख़ास किस्म की प्रैक्टिस जो वो करते हैं उसको रिसर्चर्स कहते हैं डिलिबरेट प्रैक्टिस। अब ये डिलिबरेट प्रैक्टिस क्या होती है? डिलिबरेट प्रैक्टिस की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि आपकी फोकस्ड अटेंशन रिक्वायर्ड होती है प्रैक्टिस के दौरान। यानी कि आप जिस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका तमाम तर फोकस उस एक्टिविटी पर मौजूद हो। और इस एक्टिविटी का पर्पज़ क्या होता है? वी डू दिस प्रैक्टिस, डिलिबरेट प्रैक्टिस, विद द सोल पर्पज़ ऑफ इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। तो इसका पर्पज़ ये होता है कि आप यू डू नॉट प्रैक्टिस, यू डू नॉट रिपीट समथिंग फॉर द सेक ऑफ रिपीटिंग, फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, बट यू रिपीट समथिंग फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूविंग योर परफॉर्मेंस। एक होती है सिंपल रिपीटिशन, एक होती है डिलिबरेट प्रैक्टिस। सिंपल रिपीटिशन जो कि अमूमन हम तमाम करते हैं वो ये होती है कि हम किसी भी स्किल पर जब काम करते हैं तो उस स्किल के उन एलिमेंट्स को प्रैक्टिस करते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं ज़्यादातर। तो होता क्या है कि शुरू में हमें इम्प्रूवमेंट महसूस होती है क्योंकि हम प्रैक्टिस करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जाके एक प्लेटू आ जाता है, यानी कि एक ऐसी सरफेस आ जाती है, एक ऐसा लेवल आ जाता है जहाँ पर जाके हमारी इम्प्रूवमेंट रुक जाती है। हालांकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उस एक्टिविटी को रिपीट कर रहे होते हैं, लेकिन डिलिबरेट प्रैक्टिस के अंदर जब हम रिपीट करते हैं तो वी यूज़ एवरी प्रैक्टिस सेशन एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट, फॉर इम्प्रूविंग आवर परफॉर्मेंस। यानी कि हम इसलिए नहीं करते कि हम किसी चीज़ को सिर्फ रिपीट करते रहें और अपने आप को ये सुकून दें कि भाई हमने टाइम तो लगा दिया ना, मेहनत तो कर ली ना। नहीं, अक्सर हमने सुना है कि भाई हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करो। तो डिलिबरेट प्रैक्टिस के थ्रू हम कैसे स्मार्ट वर्क करके और दिन ब दिन अपनी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और एक वक्त पे जाके एक्सपर्ट परफॉर्मर बन सकते हैं, आइए हम जानते हैं। तो डिलिबरेट प्रैक्टिस के दो एलिमेंट्स होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू आप डिलिबरेट प्रैक्टिस करते हैं। एक होता है मेजरमेंट, सेकंड होता है फीडबैक। यानी कि आप जो भी प्रैक्टिस करते हैं, जो भी आपका प्रैक्टिस सेशन होता है, उसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं किसी ना किसी तरीके से। और सेकंड, आप हर प्रैक्टिस सेशन के बाद फीडबैक लेते हैं और उस फीडबैक की लाइट में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में इम्प्रूव करते हैं। तो नाजरीन, कुछ स्किल्स तो ऐसी होती हैं जो कि सिंपल स्किल्स होती हैं, जैसे कि टाइपिंग स्किल्स हो गई, जैसे कि एक्सरसाइजिंग की कुछ स्किल्स हो गई। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स होते हैं उनको भी मेजर करना इसलिए ईजी होता है कि देयर इज़ अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड डिफाइंड इन एवरी स्पोर्ट। एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया जाता है और सब उसी स्टैंडर्ड के ऊपर खेलते हैं और उसी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ होती हैं कॉम्प्लेक्स स्किल्स जिनको मेजर करना बहुत मुश्किल होता है। तो होता क्या है कि काफ़ी टाइम लगाने के बावजूद हमें उन कॉम्प्लेक्स स्किल्स को डेवलप करने में ये पता नहीं चल रहा होता है कि आखिर हम कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। उन कॉम्प्लेक्स स्किल्स के अंदर लीडरशिप स्किल्स हो सकती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती हैं, निगोशिएशन स्किल्स हो सकती हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल्स हो सकती हैं। ये कॉम्प्लेक्स स्किल्स होती हैं, इनको मेजर करना मुश्किल होता है। तो ये तो हो गया मेजरमेंट का फैक्टर। सेकंड होता है फीडबैक। फीडबैक के अंदर हम ये करते हैं कि हम जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो हम इस चीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है पिछले प्रैक्टिस सेशन के मुकाबले में, और हमने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में क्या इम्प्रूव करना है। यानी कि क्या हमारी स्ट्रेंथ्स हैं और क्या हमारी एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं। जो स्ट्रेंथ्स होती हैं, जो चीज़ हम सही से कर रहे होते हैं, अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं, उसको हम रिटेन कर लेते हैं।
whereas 80% of our focus in deliberate practice is on focusing on the areas of improvement, ताकि उन पर काम करके हम अपने नेक्स्ट सेशन में अपनी परफॉर्मेंस को पिछले सेशन की परफॉर्मेंस से इम्प्रूव कर सकें। लेकिन नाज़रीन, कॉम्प्लेक्स स्किल्स को डेवलप करने में आपकी जो सारी अटेंशन होती है वो उस एक्टिविटी में, उस कॉम्प्लेक्स स्किल को डेवलप करने के लिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, सारी अटेंशन आपकी उसी पर लगी होती है। तो आप परफॉर्म करते हुए अपनी उस परफॉर्मेंस को मेजर करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई शख्स जो है वो निगोशिएटर है और वो किसी डील को निगोशिएट करने जाता है अपने क्लाइंट के साथ, तो क्या हम उससे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो निगोशिएट करने के दौरान जो उसके सामने प्रेशर होगा, जिसमें उसने अपने क्लाइंट की ज़रूरत को भी समझना होगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है, उसकी नीड क्या है, इस वक्त उसने क्या रीज़न दिया है या क्या क्वेश्चन पूछा है और उसके जवाब में किस तरीके से निगोशिएट करने के लिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए जो कि दोनों के लिए विन विन हो। क्या आप समझते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर वो उसके पास इतनी अटेंशन बचेगी कि वो अपनी परफॉर्मेंस को भी ऑब्जर्व कर सके? बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इन कॉम्प्लेक्स स्किल्स के अंदर जब आप इन्वॉल्व होते हैं प्रैक्टिस में, तो आपकी तमाम तर अटेंशन जो है वो एक्टिविटी पर ही लग जाती है और आप अपने आप को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में यू नीड अ कोच, समवन हु इज़ क्वालिफाइड टू ऑब्जर्व योर परफॉर्मेंस एंड गिव यू फीडबैक, और उस आपकी परफॉर्मेंस के बाद वो आपको फीडबैक दे और बैलेंस्ड फीडबैक दे, जिसमें वो आपकी स्ट्रेंथ्स भी बताए और एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट को भी हाईलाइट करें, ताकि नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में आप उस फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करके अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। तो नाजरीन, ये जो कोच होता है ये आपका बेसिकली अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो सेल्फ कोचिंग भी कर सकते हैं अगर उनका वो लेवल हो। तो अगर आपके अंदर सेल्फ कोचिंग की स्किल है, आप अपने आप को रियलिस्टिक असेसमेंट अपना कर सकते हैं, तब तो शायद आप जो है अपनी कोचिंग कर सकें और उस कोचिंग के नतीजे में अपने आप को फीडबैक देके अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल होता है। नाजरीन, हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स के अंदर ये जो हम टॉप परफॉर्मर्स देखते हैं, फुटबॉल के मैचेस में, कॉम्पिटिशन्स में, क्रिकेट के अंदर और दीगर स्पोर्ट्स में, इन तमाम एलीट टॉप परफॉर्मर्स के पीछे एक कोच नहीं, मल्टीपल कोचेस होते हैं जो कि उनको फीडबैक देते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को दिन ब दिन इम्प्रूव करने में मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा अगर आप सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो जो टॉप सेलिब्रिटीज़ हैं तकरीबन सबके साथ ही उनके कोचेस काम कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि थोड़े अरसे के अंदर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, हम उन तमाम के अंदर इम्प्रूवमेंट देखते हैं, वो अपनी स्किल को पॉलिश करने में कामयाब हो जाते हैं। तो नाजरीन, डिलिबरेट प्रैक्टिस के क्राइटेरिया पे अगर आप अपने प्रैक्टिस सेशन को उतारना चाहते हैं तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ 2 फैक्टर्स इन योर प्रैक्टिस। फर्स्ट, आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकें, कोई ऐसा सिस्टम बनाएं जिसके ज़रिए आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकें। सेकंड, जब आप वो एक्टिविटी परफॉर्म कर लें तो उसके दौरान ही ऑब्ज़र्व करें या एक कोच से अपनी परफॉर्मेंस को ऑब्ज़र्व करवाएं और फीडबैक लें। ये 2 फैक्टर्स होना ज़रूरी है ताकि आप डिलिबरेट प्रैक्टिस से फ़ायदा उठा के अपनी परफॉर्मेंस को दिन ब दिन इम्प्रूव कर सकें।